हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर पहल 2 कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हम टोटली 5 वर्कशीट देखने वाले हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम 5 वर्कशीट देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसे ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी न्यूज़ रहती है सबसे पहले अपडेट रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट, जिसमें दक्षता में दे रखा है चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलू का अवलोकन कर समझ पाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक जैसे चित्रों का मिलान करना है आपको। जैसे चूहे को चूहे से मिलान कर देंगे, बिल्ली को बिल्ली से, चिड़िया को चिड़िया से, गाय को गाय से। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन से वे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, उनके चित्रों के साथ दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए पानी में रहता है, जैसे मछली का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, सही का निशान लगा के दिखा रखा है। इसी तरह से देखिए कछुआ भी पानी में रहता है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है और बतख भी पानी में रहती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट सेकंड। वर्कशीट यहाँ पर हम सीखेंगे चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना। यहाँ पर भी हम एक जैसे चित्रों को रेखा खींचकर मिलाएंगे। जैसे देखिए मटकी रखी है, मटकी को मटकी से मिला देंगे, मछली को मछली से, आम को आम से, चिड़िया को चिड़िया से। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा जीव जमीन पर रहता है, उस जीव के सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए और अन्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए जैसे लॉइन है, शेर जमीन पर रहता है। इसी तरह से कुत्ता जमीन पर रहता है, खरगोश जमीन पर रहता है, हिरन जमीन पर रहता है, चिड़िया पेड़ पर रहती है घोंसला बनाकर, मगरमच्छ पानी में रहता है, मछली पानी में रहती है और कौवा भी पेड़ पर रहता है घोंसला बनाकर। तो जमीन वाले जानवरों को हमने सही का निशान लगा दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें है दक्षता में चित्रों के सूक्ष्म प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के चित्रों का उनकी पसंदीदा भोजन से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जानवर दे रखे हैं, जैसे कैट। कैट का जो बिल्ली है उसका सबसे फेवरेट फूड होता है दूध। तो यहाँ पर दूध से मिलान कर देंगे। इसी तरह से हाथी को पसंद होते हैं गन्ने, तो यहाँ पर गन्ने से मिलान कर देंगे। इसी तरह से घोड़ा घास से मिलान कर देंगे। चिड़िया जो तोता है, यहाँ पर तोते पैरट, तो पैरट को क्या पसंद है, चिली, तो यहाँ पर मिर्च से इसे मिलान कर देंगे पैरट को, तोते को। सेकंड क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। सर्दी के मौसम में हम पहनते हैं, देखिए स्वेटर, स्वेटर पर निशान लगा देंगे। मफलर पहनते हैं तो मफलर पर निशान लगा देंगे। टोपी ओढ़ते हैं तो टोपी पर निशान लगा देंगे। ग्लव्स पहने जाते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे ग्लव्स पर। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जहाँ पर है दक्षता में चित्रों में घट रही घटनाओं को क्रम को समझ पाना। तो यहाँ पर घटनाओं के अकॉर्डिंग हमें क्रम लिखना है। जैसे फर्स्ट चित्र दे रखा है, देखिए शेर के पास में एक चूहा है। तो आपने तो ये कहानी स्टोरी देखी ही होगी, हमारे चैनल पर ये स्टोरी बहुत बार अपलोड हो रखी है, शेर और चूहा की, जिसमें चूहा फुदक रहा होता है जब शेर सो रहा होता है। तो शेर की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो चूहे को वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है। तो चूहा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। तो शेर हंस करके उसे छोड़ तो देता है कि तुम भला मेरे किस काम आओगे। एक दिन क्या होता है, उस जंगल में शिकारी आ जाता है। शिकारी जाल फैलाता है, उस जाल में वो शेर कैद हो जाता है। तो मदद के लिए जब गुहार लगाता है तो वो ही चूहा जिसे वो छोड़ दिया होता है एक बार, तो वो ही चूहा उसकी दहाड़ सुनता है और आता है उसके पास में और क्या करता है, अपने दांतों से उस जाल को काट देता है। जाल के कटने के बाद में शेर फ्री हो जाता है, शेर छूट जाता है जाल में से और चूहे को धन्यवाद कहता है। तो कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, हमेशा कोई भी चाहे छोटा हो बड़ा हो काम आ जाता है। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी हमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस कहानी को भी आपको डिस्क्रिप्शन करके बता दिया है, क्रम भी बता दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाक्रम के अनुसार चित्रों को जमाना है। सबसे पहले देखिए चिड़िया दाना चुगती, चिड़िया घोंसला बनाने के लिए टहनियाँ चुगती है। टहनियों को वो क्या करती है, पेड़ की टहनी जो होती है उन पर जो
रहता है, घोंसला बनाने की तैयारी करती है, फिर वो घोंसला बना कर के उसमें अंडे देती है, फिर अंडों में से बच्चा निकलता है और उड़ जाते हैं वो। ठीक है, ये था वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन, जहाँ पर दक्षता में है चित्रों में घटित घटनाओं के क्रम को समझ पाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 5 संख्या लिखिए। देखिए 1 से 5 तक में देखिए चिड़िया दाना चुग रही है, मुर्गी दाना चुग रही है। ठीक है, अब दाना चुगने के बाद में मुर्गी अंडे देगी, अंडे के बाद में उस अंडे में से एक चूजा निकलने की कोशिश करेगा और फिर वो चूजा उस अंडे में से निकल जाता है और वो चूजा फिर दाना चुग रहा है। तो ये घटनाक्रम है। देखिए, तो इस तरह से हमने इसे मिलान कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, सुबह उठने के बाद आप द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को 1 से 4 तक की संख्या के क्रम में दीजिए। तो यहाँ पर घटनाक्रम देखिए, सबसे पहले बच्चा उठेगा, देन क्या करेगा, ब्रश, अपने दांतों पर ब्रश करेगा, देन क्या करेगा, नहाएगा और तैयार होगा अपने स्कूल के लिए। तो ये इस तरह से हमने जोड़ दिए हैं घटनाक्रम को। तो ये था वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने वर्कशीट 1 to वर्कशीट 5 तक के सॉल्यूशन देखे हैं। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके आगे की वर्कशीट्स भी हम लाएंगे जल्द ही। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।